हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज आप लोग को देखो फर्स्ट सिटिंग में जो हुआ था साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन देने जा रहे हैं। जो जो ऑब्जेक्टिव बताए थे ना, जस्ट सब वही आया है। और जो जो सब्जेक्टिव बताए थे 2 नंबरिया 5 नंबरिया, अभी अब तक 2-3 दिन पहले बताए हैं, वही आ गया है। ठीक है ना। तो जो जो बताए थे न्यूरॉन न्यूरॉन का चित्र हम जो बताए थे 2 नंबरिया 5 नंबरिया, सब वही आया है। ठीक है ना। तो तुम लोग फटाफट मिला लो, जो फटाफट 100% सही आंसर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम लोग का सब्जेक्टिव देखना है, सोलर साइंस का भी देख लेना है, अथी ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सिटिंग का है। तुम लोग फटाफट मिलाते जाओ, कितना सही हुआ कमेंट में बता देना कितना सही हुआ। जो बिल्कुल नया उला आएगा सब्सक्राइब भी कर सकता है। 100% आंसर सही देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। और कमेंट में बताना सब कितना सही हुआ, मजा आया कि नहीं, जो जो बताऊँ आया कि नहीं। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, फटाफट सबका आंसर बता रहे हैं। 100% सही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। जल में घुलनशील भस्म कहते क्या होता है? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, सब लोग जानता है। सोडा 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 यानी खींचने वाला धोने वाला सोडा, यानी Na2CO3। Na2CO3 हो जाएगा। फटाफट आंसर दे देंगे। आप लोग का आंसर मिलाओ, उसके बाद फिर लग जाओ तैयारी में। सोशल साइंस का। ठीक है ना। जो तो हम सब VBI सब्जेक्टिव करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव करवा दिए, जाके देखो। ठीक है ना। द्वितीय प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो ये तीनों का सूत्र समान होता है, CaCO3, लेकिन प्लास्टर और विजातीय यौगिक है। सब हम जो कराए सर हम सेम वही आया। ठीक है ना। तो इसका बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का साइंस सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा हो जाएगा NaSCO3 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, हम तुम लोग का आंसर मिला लो। अब बताना कितना किसका सही होगा, जो बताएं वो आया कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जो थी क्या बोलते हैं, अचार को संक्षारण में यूज करते हैं। मिल्क मैग्नीशिया को बोलते हैं MgOH4 बोलते हैं। MgOH2 बोलते हैं, जिसका pH 1 7 से अधिक होता है, यानी डी हो जाएगा। 10.5 हो जाएगा, जिसको एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। फास्ट हम बोल रहे हैं कि तुम लोग को बहुत जल्दी आंसर बता देना, तुम लोग शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के बीच। ठीक है ना। कि जिससे वो भी मिला सके। सल्फर का समझिए, सल्फर को कितना होता है? 16 होता है। ठीक है ना। और इसको लिखेंगे तो 2 8 6 आएगा, तो अंत में आएगा 6। कितना आएगा? 6 आएगा। तो बोला इलेक्ट्रॉन के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो लास्ट में होगा 6। ठीक है। समझिए सेल में जो होता है वो 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बोरा सबसे सबसे आनंद सबसे ज़्यादा किसका आयनिक ऊर्जा होता है? तो फ्लोरीन का होता है, जो सबसे एक नंबर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे एक नंबर में होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा और सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। अगला क्या है? कोई वाट। तो वाट बराबर हम जानते हैं क्या? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर थी सॉरी, पी बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो W/T, तो डब्ल्यू का हो जाएगा क्या? जूल, और टी का हो जाएगा सेकंड। तो हो जाएगा जूल बाय सेकंड, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। सब आंसर सही बता रहे हैं 100%। तुम लोग जाके VBI ऑब्जेक्टिव जो हम सोशल साइंस का करवा चुके हैं, सब्जेक्टिव जो करवा चुके हैं वो देखना, क्योंकि साइंस में सब टू जेड आ गया है। ब्यूट हीटर का टाइप का बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। फटाफट मिलाओ। यदि किसी किसी परिपथ का वह गुण जो भी उष्मा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करेगा तो उष्मा उत्पन्न हो जाता है। ये नंबर सही हो जाएगा। और शेयर लाइक कर देना। जो जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, सबका VBI सब्जेक्टिव जो अपलोड है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने से इसके सिरे पर विभवांतर थोड़ा कम हो जाता है, विद्युत बहाल से कम होता है। ठीक है ना। तब विभवांतर कम होता है, फिर मिलने पर सब बराबर हो जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय तो कोयला है, बाकी बाकी तीनों नवीकरणीय है, सब लोग जानता है। ठीक है ना। और जो बताया ना सब वही आया था। तरंगधर किसका मास्टर हो गया? कल बता रहे थे एंगस्ट्रोम। ठीक है ना। एंगस्ट्रोम का होता है। एंगस्ट्रोम को मीटर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, तुम लोग मिला लो। ठीक है। अगला क्या है कि चालक की धारा विद्युत धारा प्रवाह गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गतिशील करता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है? 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदु, तो इसको हो जाएगा 12/2। तो काटेंगे कितना आ जाएगा? तो ठीक क्या है? तो पूछ रहा है कि क्या गया काट। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो VQ हो जाएगा। VQ यानी 12 × 2 यानी 24 हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। सॉरी डी नंबर होगा। ठीक है ना। अगला क्या है? अगला मेरा क्या है? तो अगला मेरा है, यहाँ पर मेंडल ने अपना बताए थे, तो बहुत बार बताए थे मटर। मटर का प्रयोग किया था मेंडल, और इसी को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्या है? किसी फसल के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय में हम लोग जानते हैं अधिक शोषण अति ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण होता है। वृषण मानव में वृषण होता है। ठीक है ना। वृषण। ठीक है। अगला इसको बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को। और जाकर आप तुम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अथी सब्जेक्टिव देख लेना, साइंस वाला। इसके बाद अथी और ऑब्जेक्टिव भी देख लेना। ठीक है ना। सब अपलोड है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका क्या है? तो वृद्धि। जब तक हमारे शरीर में वृद्धि हो रहा है, यानी हमको जीवन है, यानी जिंदा है। ठीक है ना। अगला क्या है? स्वपोषी पौधा। तो स्वपोषी किसमें है? तो पौधा में है। ठीक है ना। स्वपोषी पौधा है, क्योंकि ये अपना वजन खुद बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है? अगला है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है कहाँ पर? ये होता है कोशिका द्रव में होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर पायरुवेट में जो है ग्लूकोज टूट जाता है। ठीक है। तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों भी शेयर करना। ठीक है। ताकि वो भी मिला सके। तंत्रिका तंत्र की रचना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक में क्या क्या कहलाता है? तो कहलाता है न्यूरॉन। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका है हमारे शरीर का, सबसे नया। इस पर पिक्चर भी आ गया है। ये पचमढ़िया भी बतले थे चित्र कैसे बना के बनाना है। ठीक है ना। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है। जो डी नंबर सही हो जाएगा। सब बता चुके हैं। नेट द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब बताते थे बार बार कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। बार बार बोलते थे। और कहाँ बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। बहुत बार बताए थे। और हमारा होता है जो नेत्र में होता है उत्तल लेंस। क्या होता है?
उत्तल लेंस होता है। विपथ में विद्युत धारा के मापने हैं तो विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, जानवे करता है, और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, तो इसका हो जाएगा एमीटर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति बराबर तुमको 4 सूत्र पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे पी बराबर वी आई पढ़ाए थे, फिर पी बराबर पढ़ाए थे, पी बराबर पढ़ाए थे, फिर तुम लोग को आई स्क्वायर आर पढ़ाए थे, फिर पी बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे वी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा निरूपित नहीं करता है, तो तुम लोग को हम ये नहीं पढ़ाए थे, डी नंबर नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ये आई नहीं बटा है, क्या है तो वी स्क्वायर बटा आर भी पढ़ाए थे, तो ये नहीं पढ़ाए थे, आई स्क्वायर आर पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाए थे, डी नंबर हो जाएगा कि कल तुम लोग को बताए थे। अगला है निम्नलिखित में मिस्टेक था, वहाँ पर थोड़ा बटा होना चाहिए। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो यहाँ पर लेंस से बनाता है उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण में अवतल दर्पण, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित में ये थी किसी बिंदु वस्तु से, कि बोला बिंदु वस्तु से किरण की जहाँ पर आकर मिलेगी, तो किरण का जहाँ मिलते हैं उसमें प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है ना। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है, तो अभिदृश्यक होता है उसका उत्तल लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस होता है, बहुत बार बताया है तुम लोग को, ठीक है। और कमेंट जरूर बताना किसका कितना सही हुआ है, सब जो बताया वही आया कि नहीं, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जाके देखो देखिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना। किसी शब्दकोश में तो हम बताए थे, कल बताए थे 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा, नजदीक में रहेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कल जो बताए थे सब वही है, ठीक है ना। किसी गोलीय दर्पण का, किसी पतले गोलीय लेंस का, यहाँ पर बोला माइनस, तो माइनस में किसका होता है, तो माइनस में होता है अवतल का, दोनों अवतल हो जाएगा। कि इतने स्टूडेंट कल हम बहुत इसे चिक चिक के बता रहे थे तुम लोग को कि अवतल खाली यही मिलता है, तो दोनों अवतल, अवतल लेंस अवतल दर्पण का होता है माइनस में फोकस दूरी, और प्लस होगा उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, कल बहुत बार बताया तुम लोग को। कॉर्पस ल्यूटम से क्या निकलता है, तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है ना, ये महिला में निकलता है, तो कौन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अगला क्या है, प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा से शाकाहारी होता है, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मानव का उद्भव स्थान क्या है, तो मानव के सबसे पहला जो उत्पत्ति हुआ वो अफ्रीका में, अफ्रीका में मानव का सर्वप्रथम उत्पत्ति हुआ था, ठीक है ना। और फिर मतलब मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ, वहीं से फिर पूरा विश्व में फैल गया। अलैंगिक जनन संचालित लोग है, तो कौन अलैंगिक जनन है, तो एड्स जो होता है ये अलैंगिक जनन संचालित है, एड्स हो गया, गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, सब तो यहाँ हो जाएगा सी नंबर एड्स, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, सिम के बीज के आकार होता है, ये तो काफी बार बता दिए। और ये उत्सर्जन का केंद्र है। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है, तो ये है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और महिला में एस्ट्रोजन, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं, दोनों हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कौन, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला यौन परिपक्वता में क्या होता है, तो यौना आरंभ होता है, यौन परिपक्वता में यौना आरंभ हो जाता है, ठीक है ना, 18 साल से ऊपर होने पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत का मुख्य ह्रास कारण क्या है, तो सीएफसी का काफी बार बताए हैं तुम लोग को, तो सीएफसी हो जाएगा, फटाफट मिला लो, ठीक है ना। वोल्ट बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो ऊपर में डब्ल्यू कैसा होता है, जूल, और नीचे में कूलम, तो जूल बटा कूलम कहाँ है, बी नंबर में है, तो बी नंबर मार दो, ठीक है। अगला क्या है तुम लोग को, जाकर तुम लोग इसके बाद तुम लोग को जो है जो हम वीवीआई 2 नंबरिया और 5 नंबरिया और जो सब्जेक्टिव करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव करवा दिए, जाके देखना सब्जेक्ट थी सोशल साइंस वाला, ठीक है, सब नंबर वही आया था। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, सब लोग जानता है। तो यहाँ पर अगला क्या है, निम्नांकित में कौन सत्य है, तो यहाँ देख रहे हैं जूल बराबर है, जूल बराबर यानी डब्ल्यू बराबर, तो हम भी बराबर क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू बटा क्यू पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा क्या, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर भी क्यू हो जाएगा, तो भी यानी वोल्ट और क्यू मतलब कूलोम, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है सीएचओ क्या है, तो सीएचओ मेरा एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड समूह है, सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फटाफट, फटाफट देखो, एथेनॉल को जब H2SO4 के साथ क्या कहते हैं, क्या बनता है, तो बनता है एथिलीन, यानी एथिन बनता है, ठीक है, C2SO4 बनता है। निम्नलिखित में जिंक बलेंट, तो जिंक बलेंट का सूत्र होता है ZnS, तो जिंक नामे है तो जिंक का एस हो गया, ठीक है ना, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं था, ठीक है। नम सब जो पढ़ाए ना वही आया है, 80 में से 80, ठीक है ना। आवर्त सारणी को किस आवर्त का गुण समान होता है, तो इसमें होगा परमाणु संख्या ने दिया होता है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है ना, ये मार देंगे। अगला क्या है, अगला है अभिक्रिया बोल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो छोटा मिलकर बड़ा बन रहा है, तो संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा मेरा। अगला क्या है, अगला है ओजोन का सूत्र क्या है, कल बहुत बार बताया था, O3 ओजोन, ओजोन समताप मंडल में पाया था, से गैस नुकसान पहुंचाता है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, कल कितना बार बताए थे तुम लोग को, बताए थे ना। पीएच का मान क्या होता था, तो पीएच का मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो क्षारक का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक खाली ये वाला है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, जल के एक अणु, तो जल को लिखो H2O, तो पहले 2 आया, यहाँ कोई ना तो 1 है, तो 2:1, तो वही बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें बोल रहा है कौन सा धातु है, तो हम जानते हैं 9 नंबर में फ्लोरीन आता है, तो गैस है मेरा, 12 नंबर में मैग्नीशियम आता है, तो ये वाला मेरा धातु हो गया, 6 नंबर में कार्बन आता है और 8 नंबर में ऑक्सीजन आता है, तो खाली ये वाला धातु है 12 वाला, ठीक है ना। अगला क्या है, अम्लीय ऑक्साइड क्या होता था, बताते थे अम्लीय ऑक्साइड, वो से अम्लीय वो से अम्ल, तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन पीएच मान कितना था, तो 7 से कम होगा, तो 7 से कम कौन है, डीड है, अम्ल है तो 7 से कम होगा, सिंपल बात है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, हीरा है, तुम लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक भी इसका होता है 2.42 होता है, ठीक है। तुम लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है ना, तुम सब 100% सही है, टेंशन नहीं लेना है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है, इमाम देखता है पीछे रंग होता है पीला होता है, ठीक है, तो इसका पीला हो जाएगा। अगला शोषण किस प्रकार कैसा निकल क्रिया, तो शोषण जो है ये उष्मा निकलता है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला मेरा है
फटाफट आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या कितना है? तो प्रथम आवर्त में है 2 है, कितना है? 2 है, ठीक है ना। तो 2 हो जाएगा, फिर 8 है, फिर 8 है, 2 8 18 18 32 इस तरह है। तो पहला में 2 है, ठीक है ना। अगला क्या है? हाइड्रोजन हीलियम सिर्फ है, ठीक है। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे आसान किसमें है? तो देखो इसमें तो निकला हुआ है, जिसमें निकला हुआ तो इससे आराम से ए नंबर से निकल जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें निकला हुआ ना है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो हम द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम का सेल है? तो पहला में होता है के, दूसरा में होता है एल। क्या होता है? एल होता है, तो इसमें हो जाएगा एल हो जाएगा, फिर तीसरा में एम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्या है? फटाफट तुम लोग जो शेयर लेकिन जरूर कर देना अपना दोस्तों के बीच, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्यों को श्रेणी कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बोल रहा है क्या, श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहता है उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला यानी एल्केन होता है, ठीक है ना। और वो संतृप्त होता है एल्किन और एल्काइन, इसका हो जाएगा एल्केन, ठीक है, एल्केन हो जाएगा। अगला क्या है? मेंडिव द्वारा आवर्त सारणी में बोल रहा है कि किसके लिए जगह छोड़ दिया गया? तो इस गैलियम के द्वारा, तुम लोग को बताए थे गैलियम के द्वारा, ठीक है। गैलियम हो गया है, जर्मेनियम हो गया, इस सब के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है ना। इसका गैलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य क्या होता है? तो होता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ठीक है ना, यही होता है। अगला किसी तत्व के दो सेल दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा है। तो पूर्णतः 2 8 यानी पूरा भरा है। तो पूरा भरा होता है किसका? तो होगा वो क्या? तो वो बोल रहा है कि वह तत्व तो कौन है? तो वह तत्व हो जाएगा तुम्हारा आर्गन। कौन हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देख लेते हैं। अगला जो मेरा होगा वो हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो इसमें फ्लोरीन है, जो पहला नंबर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहला नंबर वाला फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? पुष्प। पुष्प कितना बार बताए थे? पुष्प में होता है, ठीक है ना। अब पुष्प में जो फल बदलता है अंडाशय और बीज में बदलता है बीजांड, काफी बार बताए थे। और फिर अगला क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन करता है? तो करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम को ही बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, पीछे वाला मस्तिष्क, ठीक है। अगला है किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो किसमें रंध्र नहीं पाया जाता है? रंध्र, तो हाइड्रिला हो जाएगा, रंध्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रंध्र मतलब छिद्र नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है? BSIV का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण से है, ठीक है ना। गाड़ी पर इसमें लोग लगाने के लिए किया गया, तो वायु प्रदूषण से हो जाएगा, गाड़ी पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का भाग कौन है? तो सिंपल बात है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का रंग इसी कारण होता है। अगला क्या है? अगला हो जाएगा निम्नलिखित में क्यों सबसे बर्थ हार्मोन कौन है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। कौन है? इसी से दूध हो, फिर मतलब दूध की मात्रा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो महिला में निकलता है। बीज विकसित किसमें होता है? बीजांड में। जो हम बताते हैं बीज बनता है बीजांड से, अंडा से बनता है फल में, ठीक है ना। अगला क्या है? ग्रहणी। तो ग्रहणी, जजुनम, इलियम। ग्रहणी, जजुनम, इलियम छोटी आंत के भाग है, ठीक है ना। तो ग्रहणी हो जाएगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा है कि तालाब किस प्रकार का? तालाब मनुष्य खुद खोद के बनाता है, तो कृत्रिम है। मनुष्य के द्वारा बनाता है तो कृत्रिम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में? तो सबसे ज़्यादा उत्पाद है। उत्पाद बोले तो पेड़ पौधा, जंगल झाड़ी, ठीक है, जड़ी बूटी, सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं है था? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ तो ऑक्सीजन नहीं था, तो उस समय जीवन का संभावना था, तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन बना था, ठीक है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति कितना? 50 हर्ट्ज बताए थे, और वोल्टेज बताए थे 220 वोल्ट बताए थे ना। तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा तो इस तरह देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हो गया है। अभी 77 को 77 नंबर आप खत्म हो जाएगा। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मिली माइक्रो नैनो पिको तुम लोग पढ़ा होगा, तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला नरोला कहाँ है? तो नरोला हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका? तो प्रिज्म का यूज करते हैं, सब लोग जानता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो तो तुम लोग को इस तरह हम 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए हैं। बोलेगा तो सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन तुम लोग को दे देंगे। और जो हम बताए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पढ़ाने में सेम टू सेम एकदम वही आया है, ठीक है। तुम लोग को मेरे को बताना आया कि नहीं आया, कितना सही हुआ? तुम लोग आप लास्ट में बोल रहे हैं तो उसको शेयर कर दो। उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहेगा कि उत्तर लेंस में आवर्धित, आवर्धित बोले तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, फोकस और लेंस के बीच रहता है तो आवर्धित बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग लास्ट बोल रहे हैं शेयर कर दो और बताओ कैसे कितना सही हुआ। शेयर कर दो अपने दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सेट लेकर आते हैं। तुम लोग के पास कोई सेट है तो पीडीएफ बना भेजो, ठीक है। पीडीएफ बना बोल रहा है, पीडीएफ बना भेजो। उस सेट का हम सोल्यूशन देख लेते हैं, तो कि तुम लोग को मिलाने में सुविधा हो, ठीक है। मेरे पास जो सेट आते जाएगा हम बनाते जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।